अभी ये मौजूद है धनबाद जिले के बलियापुर प्रखंड अंतर्गत ये ढोकरा पंचायत का काहलडी मोड़ है। यहाँ पे ग्रामीणों के द्वारा पिछले 10 से 12 साल से संघर्ष किया जा रहा था कि ये जो रोड है, इस रोड का जो है निर्माण अच्छा से हो। ये इतना मतलब बेहाल सड़क था कि लोग बरसात के मौसम में, हालांकि अभी भी कभी भी इतना बोल्डर जो है सड़क पर निकला हुआ है, पत्थर निकला हुआ है, जगह जगह गड्ढा है कि लोग आने से डरते थे। लेकिन ग्रामीणों के संघर्ष से 10 साल से संघर्ष कर रहे थे, जिसके बाद जो है झारखंड सरकार जो हेमंत सोरेन है उनके पास ये लोग आवेदन लिखे। वहां से फिर डीसी साहब के पास वो आवेदन आया और उसके बाद इसका जो है सर्वेक्षण किया गया और फिर जो रोड पास कर दिया गया है। तो ग्रामीण बहुत खुश हैं, इन लोगों ने मिठाई बांटा है और इन लोगों ने तो खुशी जताई है। आइए ग्रामीणों से जुड़ते हैं और बात करते हैं सीधा कि भाई जनप्रतिनिधि जो है सोया हुआ है और आप लोग जो है विभाग से संघर्ष कर रहे हैं और जो ग्रामीणों के लिए आप जो काम कर रहे हैं, आइए जुड़ते हैं और जानते हैं। तो जनप्रतिनिधि सोया हुआ है और आप लोग जो है विभाग से संघर्ष कर रहे हैं, रोड अच्छा बने, यहाँ पे अस्पताल अच्छा रहे, शिक्षा व्यवस्था अच्छा रहे, स्वास्थ्य व्यवस्था अच्छा रहे। ऐसे जनप्रतिनिधि को क्या कहना चाहिएगा? देखिए, मैं जनप्रतिनिधि को तो बहुत कुछ बोलना नहीं चाहेंगे, खाली यही बोलना चाहेंगे कि आप वोट के समय आते हैं तो कम से कम अगर जो मैनिफेस्टो में और आपने जो लिख के कमिटमेंट देते हैं, जो एग्रीमेंट करते हैं कि मैं इलेक्शन से पहले मैं अगर जीत जाऊंगा, कोई भी पार्टी, मैं किसी पार्टी विशेष पे बात नहीं कर रहा हूं, मैं किसी व्यक्ति विशेष पे नहीं बात कर रहा हूं, मैं ये बात करूंगा कि आपने जो मैनिफेस्टो लेके आते हैं कि हम अगर जीतेंगे तो मैं ये 1 2 3 4 5 6 10 आप काउंट करके जाते हैं। उसके बाद आप अगर हमारा जो हम लोग वोट देके आपको जिताते हैं, जीतने के बाद आप ना ही सड़क के कोई भी विकसित एरिया के लेने के लिए आप शिक्षा, सड़क और पानी, ये 3 चीज इमरजेंसी में आता है। उसी में मान लीजिए कि आज का डेट में सड़क वहीं बदहाल है, आपका शिक्षा वहीं बदहाल है, आपका स्वास्थ्य वहीं बदहाल है। तो हम ये जानना चाहेंगे कि ये जो सड़क 2 किलोमीटर की जो सड़क है, 10 साल से ये जो बदहाली का आंसू रो रहा था, काफी जर्जर सड़क है, किसी जनप्रतिनिधि का इस तरफ ध्यान कैसे नहीं गया? देखिए, जनप्रतिनिधि इतना मतलब अंधा कैसे हो सकते हैं? मैं बताता हूँ। ये सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम रंजीत पाल है। अच्छा। इस रोड से हम लोग स्कूल कॉलेज भी जाते हैं और सबको ये रोड बहुत चलता फिरता रोड है, मतलब ऐसा नहीं कि ये बंद, बहुत कम लोग इसमें आवागमन होता है, ठीक है ना। तो ये रोड इतना दिक्कत करता था बरसात में, तो आप वहाँ पे देखेंगे लगता है वो नदी बन के रहता था, वहाँ पे पुल जैसा है वहाँ पे। तो जनप्रतिनिधि लोगों का ये सब से कोई मतलब नहीं, उनको शादी पार्टी में खाना है और आना है, वोट के समय वोट मांगने, वो किस मुंह लेके आते हैं हमको समझ में नहीं आता है। उनको करना चाहिए। अरे आप अगर काम नहीं करेंगे तो फिर आपको हम लोग क्यों मैंडेट देंगे? तो 10 साल से जो गवर्नमेंट है, जो भी है, लेकिन उनको ये सब देखना चाहिए। सरकार में जो भी हो, सबसे बड़ा जिम्मेवार तो यहाँ का जनप्रतिनिधि है ना, जिसको जिताकर आप जो है विधानसभा भेजने का काम करते हैं, आप जो है दिल्ली भेजने का काम करते हैं। अगर वो ध्यान नहीं दे रहा है तो फिर कौन ध्यान देगा? बिल्कुल उनको ध्यान देना चाहिए। और हम लोगों को तो मतलब जब हम लोगों ने इसका आवेदन दिया था तो हम लोगों को काफी हताश भी होना पड़ा था बीच में, क्योंकि फंड नहीं था। ये प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत ही आता है। तो हमको डीसी ऑफिस में बुलाया भी गया था। फंड किसके पास नहीं था? नहीं, वो प्रधानमंत्री जो ये होता है उसमें फंड नहीं था। उन्होंने बोला कि ये नहीं हो सकता है। लेकिन जो विभागीय जो लोग हैं, जो भी सीनियर पदाधिकारी हैं, वो बहुत अच्छे हैं। वो चाहते हैं कि इसको बने और वो कॉपरेट भी काफी किए हम लोगों को। 2 साल तक वो हमारे साथ कनेक्ट रहे। डीपीआर बनाने तक भी हम साथ में थे। संवेदक कौन है? इसके संवेदक अभी अरविंद सिंह है। अरविंद सिंह जी को मिला है, जो हीरापुर चिरागुड़ा में रहते हैं शायद। आप जानते हैं उनको क्या? मैं नाम सुना हूँ क्योंकि आमटाल में वो काम किए हैं। इससे पहले आमटाल पंचायत में काम किए हैं? हाँ, काम किए। क्या चीज काम किए थे वो? शायद रोड का काम किए थे। ठीक ठाक किए थे वो? ठीक ही ठाक किए हैं। अब ठीक ही ठाक ज्यादा हमको इसके बारे में जानकारी नहीं है। कैसे ठेकेदार है वो? ठेकेदार देखिए, रोड बनाया, काम तो अच्छा होना चाहिए ना। काम तो ठीक ही किए हैं। हम लोग आमटाल में किए हैं रोड, आमटाल का मोड़ से लेकर चांदपुइया तक जाने वाला सड़क किए थे। अभी भी ठीक है। कुछ जगह कुछ दिक्कत हुई 5 साल के बाद ही हुआ है, इसलिए कंप्लेन हम लोग नहीं कर पाए हैं। लेकिन बाकी तो काम ठीक है। पंचायत में कोई भी रोड बन रहा हो या भवन बन रहा हो तो जो भी ठेकेदार या संवेदक जो भी होते हैं, तो काम तो अच्छा होना चाहिए। इसके लिए ग्रामीणों को जागरूक होना चाहिए। अभी जैसे कि सोशल एक्टिविस्ट रंजीत पाल ने
कहे कि जो इसका ये लोग संघर्ष किए हैं, डायरेक्ट ये विभाग के अधिकारी के साथ डायरेक्ट कनेक्शन में रहे हैं, तो कोई जनप्रतिनिधि का सहयोग इसमें नहीं मिला? हम लोग जनप्रतिनिधि से हम लोग बात नहीं किए थे, हम लोग डायरेक्ट ही जाते हैं, ग्रामीणों से आवेदन साइन कराते हैं, डायरेक्ट डीसी ऑफिस में हो या उसके उच्च अधिकारी को हम लोग देते हैं और उसी संपर्क में रहते हैं। हम लोग ज्यादा पॉलिटिशियन है नहीं, किसी के पास जाएंगे तो बोलेगा ये लोग फलना का है, तो इसलिए हम लोग कुछ नहीं। कहने का मतलब कि जब जनप्रतिनिधि 10 साल तक ये रोड का जो है बनाने को वो नहीं सोचे हैं, तो लास्ट में थक हार कर आप लोग 2 साल से तब ना संघर्ष किए। हाँ, हम लोग संघर्ष किए। अब तो ये बात थोड़ा ना कि हम लोग ही पार होते हैं, जो प्रतिनिधि को इससे पहले किसी भी प्रतिनिधि को जो भी पार्टी से बिलोंग करता है उसको वोट दिलाया होगा, वो कार्यकर्ता का जिम्मेवारी था। हम लोग तो ग्रामीण है, 5 साल में वोट देते हैं, फिर जो हम लोग को लगता है कि ये काम होना चाहिए, कैसे होगा, तो हम लोग डायरेक्ट सरकारी अधिकारी से ही बात करते हैं। हम लोग किसी जनप्रतिनिधि के पास इतना जाना पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि उसमें पॉलिटिक्स आ जाता है कि इधर ये लोग है, इधर ये लोग। आपके आमडल पंचायत में पहले से PSC एक केंद्र है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, इसके बावजूद भी जो है उसमें ताला लटका हुआ रहता है। अब फिर जो झारखंड सरकार की तरफ से आमटल के पास एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बन रहा है, तो इसको किस रूप में देखते हैं आप? देखिए, ये तो विभाग का बात है, लेकिन हम मेरे हिसाब से तो ग्रामीण होने के नाते एक्सपायर होने के नाते मैं यही कहूंगा कि जब एक उप स्वास्थ्य केंद्र अमटल पंचायत में है, वो ताला बंद है, ये तो कहीं से भी दिक्कत नहीं हो रहा। मतलब बहुत ही गलत बात है कि एक भवन जो हजारों रुपया खर्चा करके लाखों रुपया खर्चा करके बनाया गया है, उसके बावजूद फिर बनाया जा रहा है। अब किस मंशा के साथ बनाया जा रहा है, ये तो हमारे हेमंत सोरेन जी के सरकार और बाकी जो भी जनप्रतिनिधि वो आपको अच्छा से बता पाएगा किस मंशा के साथ बन रहा है। तो ग्रामीण ये सब जानने की कोशिश नहीं किए थे? पहले से भवन बनकर तैयार है, ताला लटका हुआ है, और फिर नया भवन बन रहा है, तो आसान क्या रहता, इजी क्या रहता कि जो बिल्डिंग पहले से बनकर तैयार है उसमें नर्स का डिप्यूट कर दे, एक डॉक्टर वहां पे डाल दे, कुछ मेडिसिन डाल दे, ताकि ग्रामीण जो है उसका लाभ ले सके। वो तो आता ही नहीं है कभी भी। मेरे ख्याल से आज मैं करीब 45 साल का हुआ हूँ, ठीक है, हमको लग रहा है कि हम उंगली में गिना सकते हैं कि हो सकता है कि 2 बार या 4 बार एक बिना प्रामाणिक थी, जो कि वहाँ का लेडी आपका नर्स थी, वो आती थी, उनको देखते थे, बाकी डॉक्टर बोल के क्या है हमको अभी तक मालूम नहीं चला कि वहाँ का डॉक्टर कौन है। अच्छा, वहाँ का डॉक्टर कौन है, हमारा स्वास्थ्य केंद्र का डॉक्टर कौन डिप्यूटेशन है, या कौन आदमी बैठते हैं। हमारा चोटघाट में हम लोग सीधा उठ के इधर या तो हमारे गांव में जो प्राइवेट चिकित्सक है उनसे दिखाते हैं, और नहीं तो आपको PMCH में जाते हैं। हमारा गांव का स्वास्थ्य केंद्र में जो डॉक्टर होना चाहिए, ये तो हम पहली बार आज सुन रहे हैं। नहीं, हम ये जानना चाह रहे हैं आपसे कि बिल्डिंग बनाना जरूरी था कि उसमें एक डॉक्टर को डिप्यूट करना जरूरी? डॉक्टर डिप्यूट करना जरूरी है। एक बिल्डिंग अगर बना हुआ है, वो बिल्डिंग अगर बना हुआ है तो उसका यूटिलाइज होना चाहिए, उसको साफ सफाई कीजिए, यूटिलाइज कीजिए, और इसका दायित्व होता है जिसको हम लोग मेन बनाए हैं, उनका दायित्व होता है। गाँव के लोगों के साथ बैठिए। तो 22 तारीख को हेमंत सोरेन आते हैं बलियापुर में, वहां से ऑनलाइन शिलान्यास करते हैं और वो काम शुरू हो जाता है। वही देखिए, कोई कुछ बोलने वाला नहीं है, कोई जनप्रतिनिधि बोलने वाला नहीं है कि सर पहले से जो है पूरे बलियापुर प्रखंड में 18 ऐसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है जो बनकर तैयार है और ताला लटका हुआ है। अब जो है किसी का दरवाजा चोरी हो गया है, किसी की खिड़की चोरी हो गया है, इसके बावजूद जिस तरह से अब नया बिल्डिंग बन रहा है, फिर हर गांव में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बन रहा है, इसको आप एक युवा है, किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, मैं आपको एक चीज बताऊं कि बहुत ही मैंने एक इम्पोर्टेंट बात बता रहा हूं कि आज का युवा को जागरूक होना पड़ेगा, नहीं तो बहुत सारे ऐसे एक्टिविटीज। कितने दिन गए आप वहाँ पे? कहाँ पे? जहाँ पे बिल्डिंग बन रहा है। नहीं, कैसे जाएंगे वहां? तो जाने लायक रहेगा तभी ना जाएंगे। अब जाकर वहाँ सवाल उठाते हैं, जाकर विभाग के अधिकारी से मिलते हैं कि पहले से हमारे गांव में एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बनकर तैयार है, ठीक है, ताला लटका हुआ है, तो वो उसमें ना आप डॉक्टर दीजिए कि नया बिल्डिंग बना रहे हैं आप। इसके लिए मैं देखिए इतना इन्वॉल्व, बहुत सारी चीजों में मैं इन्वॉल्व नहीं हो पाता हूं, क्योंकि मैं पर्सनली बताऊं, बाकी ग्रामीणों को इसमें क्वेश्चन उठाना चाहिए। इनको डिस्कस, हमारे से सीनियर लोग बहुत सारे हैं, उनको ये सब चीजें वार्तालाप करना चाहिए, डिस्कस करना चाहिए, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या गलत हो रहा है, क्या सही हो रहा है, ये सब कम से कम बात करना चाहिए। और अभी एक ही मुद्दा है सबसे इम्पोर्टेंट कि युवाओं को जागरूक होना पड़ेगा, नहीं तो ग्रामीण का कोई भी काम होगा नहीं। आप आमटल पंचायत में रहते हैं, आप सोशल एक्टिविस्ट हैं, आमटल पंचायत में कितना विकास हुआ है?
ये क्या बताएं, बिजली, पानी, शिक्षा, सड़क सुरक्षा, रोजगार। हम गिनाए तो मेरे और मेरे टीम के द्वारा बहुत सारा हम लोग किया है, बाकी क्या हो रहा है। नहीं, आपने अच्छा काम किया। आपने बिजली विभाग की तरफ से भी आपने जो है गांव में ट्रांसफार्मर लगवाया है, बिजली का तार जो है उसको तंदुरुस्त कराया है, आपने जो स्टेडियम भी पास करवाया है। जी, हमको एक पता चला कि आपने आपल भी बनवाया है। आपने स्टेडियम पास करवाया है, तो ये साल भर हो गया अभी तक बना नहीं। नहीं वो विभाग देखिए, ये विभागीय प्रोसेस होता है और जब आप लोगों ने विभाग से संघर्ष कराकर जो है स्टेडियम अगर पास कराया है, तो यहाँ के जनप्रतिनिधि का जिम्मेदारी होना चाहिए था ना कि बराबर लग के इसको जो है पूरा कराएं। यही तो बात है ना, यही सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम यही है कि जो कोई अगर आगे बढ़ रहा है, कुछ अच्छा काम हो रहा है, तो उसमें सबको सहयोग करना चाहिए, ग्रामीण लोगों को खुल के आना चाहिए। लेकिन अगर हम यहाँ पे पॉलिटिक्स बाजी करेंगे तो कोई भी काम हम लोग सक्सेस नहीं कर सकते हैं। तो हम लोगों को, इसीलिए मैं बार बार, अभी का युवा बहुत अच्छा है, कम से कम बात समझता है, सुनता है, और उनको आना चाहिए सामने। वैसे युवा को क्या आप संदेश देना चाहिएगा जो ये रोना रोते हैं कि हमारे क्षेत्र में, ठीक है, कोई नेता जो है विकास का काम नहीं करता है, जबकि आप लोग नेता से एकदम दूर हट के खुद जो है संघर्ष कर विभाग से जो है अपने पंचायत में बहुत तरह का विकास का काम जो है सफलतापूर्वक कराने में जो है कामयाब रहे हैं। बिल्कुल। और हम लोगों को क्या कहना चाहिएगा वैसे युवा को? हम सभी युवा को यही कहना चाहेंगे कि वो हम लोगों का साथ दे, हम लोगों के साथ जुड़े, अपना जो भी समस्या है, अगर सार्वजनिक समस्या है या कुछ अच्छा करना चाहते हैं, प्रतिनिधि ही कर सकता है, ये दिमाग से पहले निकाल दीजिए। हम लोग जनता है, हम लोग सबसे बड़ा मालिक है। पहले आपको अपना पावर समझना होगा, अपना जो हक है उसको समझना पड़ेगा। तो मालिक आप है, आप वोट देके जिताते हैं, तो जनप्रतिनिधि आपका वोट लेके नाक में तेल लेके सोया हुआ है, तो ये आपका प्रॉब्लम है, आपने वोट दिया है, आपको जागरूक होना पड़ेगा। आप अपना जो काम कराना चाहते हो वो काम हो सकता है। 2 साल का संघर्ष आज पूरा हुआ है, आप लोग खुशी मना रहे हैं, मिठाई बांट रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? हम यही कहना चाहेंगे कि जो ठेकेदार लिए हैं ठेका, इसको बढ़िया से बनाए, तंदुरुस्त ईमानदारी से बनाए, एकदम ईमानदारी से बनाए रोड को, यही हम कहेंगे। और क्या बोलेंगे? आप क्या कहना चाहिएगा? हम सुनील कुमार महतो, ढोकरा पंचायत। ये काम अच्छा से होना चाहिए। इसमें आने जाने में एम्बुलेंस भी काफ़ी परेशानी होती थी, और यहाँ एम्बुलेंस आने के लिए भी हिचकिचाता था, और पब्लिक को आने जाने में काफ़ी असुविधा होती थी, ताकि इस काम को जल्दी से जल्दी किया जाए और ग्रामीण को इससे जल्द से जल्द लाभ लिया जाए। अभी तो हम लोग ढोकरा पंचायत में, हम एक निवासी हूँ, और ढोकरा मलिकडी में सबसे बड़ा कष्ट है हम लोग का जल का। और ढोकरा पंचायत में हम पहले भी, हमारे जो कौन सा विधानसभा है? हम लोग का सिंदरी विधानसभा क्षेत्र है, पहले भी ये मुद्दा था कि पंचायत का मुखिया जी हो या कोई भी हो, सभी एक ही बात हम लोग बोले थे, सभी ग्रामीण मिल के, कि सबसे पहले आप ढोकरा मलिकडी या ढोकरा पंचायत में आप पानी का सुविधा को उपलब्ध कराइएगा। और जल योजना जो अभी आया हुआ है, ये भी पानी कभी कभी स्टार्टिंग होता है तो धीरे धीरे आता है, नल उल जो किसी को और आवश्यकता है तो उसका वहाँ पूर्ति नहीं हुआ है। एक महिला है यहाँ पर, हम लोग का एक कोनाटार का मैदान है फील्ड में, यहाँ पर वो कम से कम वो 2-3-4 महीना से एक ही आवाज लगा रही है कि पाइप लगा दे, चापाकल नल पानी है कि दर्जनों जलापूर्ति योजना चलने के बावजूद भी आम जनता के घर तक पानी क्यों नहीं पहुंच रहा है? ये तो भाई बहुत दुखद समाचार है और दुखद बात है। और वो दिन प्रतिदिन हम लोग का पानी वाला समस्या बढ़ते जा रहा है। इसका कारण है कि यहाँ के जनप्रतिनिधि का ही दोष है, हम लोग का ग्रामीण का कोई दोष नहीं है। जनप्रतिनिधि का दोष तो है। हाँ, तो वैसे जनप्रतिनिधि को क्या कहना चाहिएगा आप? हम तो ये बोलेंगे कि अगर अभी टाइम है अभी, आप तो तुरंत सुचारू ढंग से फिर से स्टार्टिंग कीजिए और जल्द से जल्द अपना काम पूरा कीजिए।